देव भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सावन 2026 का शुभ आरंभ आज से हो चुका है। सावन का महत्व और कहीं न कहीं सावन के बारे में, सावन के सोमवार की तिथियाँ, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है सावन का व्रत किस तरह रखें, संपूर्ण पूजा विधि क्या है और क्या करें और क्या ना करें, आज हम इस सावन के 2026 के शुभ आरंभ पर जानेंगे। तो सभी भक्तजन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सावन 2026 के इस संपूर्ण जानकारी में आपको सावन के आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानने को देखने के लिए मिलेगा, सोमवार के बारे में जानने के लिए मिलेगा और कब से कब तक सावन का पर्व रहेगा। सावन क्या है? सावन, जिसे हम श्रावण मास भी कहते हैं, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना और शुद्ध महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव जी महाराज की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस महीने में श्रद्धालु कांवड़ लेके आते हैं, पवित्र जल लेके आते हैं, जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और बहुत से लोग इस महीने में पूरे के पूरे महीने शिवजी महाराज जी के व्रत रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और इस समय की गई पूजा अर्चना अत्यंत ही लाभ और कहीं ना कहीं दुगना फल प्राप्त करने को मिलती है। सावन में भक्त क्या करें? सावन में महीने में भक्तजन भगवान शिव की जल अभिषेक करें, गंगा जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सावन के सोमवार का व्रत रखें। जो भक्त कांवड़ लेके आ सकते हैं कांवड़ लेके आएँ और शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। जो भी भक्त कहीं ना कहीं इन सब नियमों का पालन या इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता है, तो हमारे भोलेनाथ इन सब चीज़ें के जगह एक लोटा जल में खुश होने वाले भगवान माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है शिव जी महाराज को भोलेनाथ इसीलिए नहीं कहा जाता कि भोलेनाथ है कि वो औरों की तरह नहीं, वो एक लोटे जल में भी आपको खुश होते हुए मिल जाएंगे। आपको मनोकामना जो आप मांगोगे वो भी आपको मिलती हुई मिलेगी। अब आती है सावन का धार्मिक और पारंपरिक महत्व क्या है, यानी कि पौराणिक महत्व क्या है, जो परंपराओं के अनुसार महत्व क्या है, उसको जानेंगे। और असुरों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में सबसे पहले आपको हलाहल नामक विष देखने के लिए मिला, जो कि सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण करा और कहा जाता है कि माता पार्वती ने उस विष को कंठ से नीचे ना उतरने के लिए कंठ पर कहीं ना कहीं सांप का और माता पार्वती का भी महत्व माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है, क्योंकि वह विष उनके कंठ में जब अटका तो वो कंठ नीला पड़ गया था। अब आती है जल अभिषेक की परंपरा। जल अभिषेक की परंपरा हमारे उस परंपरा से जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं नीलकंठ महादेव यानी कि हमारे भोलेनाथ ने हलाहल जल को जब ग्रहण किया, उसके बाद उनके शरीर में तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और भगवान गण ने गंगा जल और पवित्र जल की आपूर्ति करी और इसी घटना से हमारे सावन मास में शिवलिंग पर जल अभिषेक चढ़ाने की परंपरा का विशेष प्रचलन माना जाता है और यहीं से सावन में भगवान शिव की पूजा के रूप में हम सबसे प्रिय और सबसे पहले हम जल अभिषेक करते हैं। ये जो परंपरा और सावन मास की जो परंपराओं में भगवान शिव की पूजा क्यों करी जाती है, क्योंकि इस महीने में पाप और पुण्य, मानसिक शांति, परिवार की सुख समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना की पूर्ति के लिए माना जाता है।
सावन एक केवल महीना नहीं है, बल्कि भगवान शिव की भक्ति, त्याग, करुणा और संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो, एक हलाहल जल शिवजी महाराज ने सभी के जीवन रक्षा के लिए खुद ही ग्रहण कर लिया था। पौराणिक महत्व क्या है सावन का? पौराणिक महत्व माना जाता है कि माता पार्वती की तपस्या और सावन के सोमवार का महत्व इसलिए माना जाता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करी। पौराणिक मान्यताओं में माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर ही और कठोर तप, व्रत और अटूट भक्ति के कारण ही उनकी श्रद्धा को, धैर्य को और प्रसन्न होकर ही कहीं ना कहीं हमारे महादेव ने कहीं ना कहीं उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। सावन के सोमवार और व्रत की मान्यता इसी परंपरा और कथा के आधार पर मानी जाती है कि सावन के सोमवार व्रत श्रद्धापूर्वक रखने से शिव और पार्वती की आशीर्वाद आपको देखने के लिए मिलेगा। योग्य जीवन साथी की कामना के लिए अविवाहित कन्याएं और जो भी अविवाहित व्यक्ति है इस व्रत को रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शादी की समस्या दूर होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए, दीर्घ आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और परिवार में मंगलता के लिए कहीं ना कहीं इन व्रतों को रखिए। इस कथा से मिलने वाला और जो चीज़ें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सच्ची भक्ति, धैर्य और शिव भक्तों को माता पार्वती की और शिव जी महाराज की दोनों की कहीं ना कहीं एक साथ पूजा करने से विशेष लाभ आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सावन कब से कब तक है? सावन 2026 30 जुलाई 2026 यानी कि आज गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक आपको देखने के लिए मिलेगा। सावन के सोमवार की बात आती है तो सावन का सोमवार पहला आपको 3 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा, दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा 24 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा। सावन में प्रमुख पर्व आपको क्या है? सावन की शिवरात्रि आपकी 12 अगस्त को है। नागपंचमी का विशेष महत्व है। नागपंचमी की वीडियो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। नागपंचमी का साल में एक बार जितने व्यक्ति की काल सर्प दोष आपको देखने के लिए मिलता है तो नागपंचमी का अलग महत्व है। उस दिन आपको काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए जिससे आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाए। 28 अगस्त की राखी है और आपका 4 सितंबर की कृष्ण जन्माष्टमी आपको देखने के लिए मिलेगी। सावन के सोमवार का महत्व क्या है? सावन के सोमवार के जो दिन होते हैं शिव जी महाराज के अत्यंत ही प्रिय माने जाते हैं और इस दिन कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार के दिन शिव जी महाराज पर जल अभिषेक करता है उनको भगवान शिव की विशेष कृपा देखने के लिए मिलती है, मनोकामना पूरी होती है, अविवाहितों का विवाह होता है, दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और रहता है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और परिवार का सुख शांति बनी रहती है। सावन के व्रत कौन कौन रख सकता है? पुरुष, महिला, विवाहित, अविवाहित, विद्यार्थी, नौकरी और वरिष्ठ नागरिक सब रख सकते हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। जो भी व्यक्ति बीमार हो, हमारी माताएं बहनें जो भी गर्भवती हों, वो नियमित दवाई ले रहे हैं, वो इन व्रतों को ना रखें और रखना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप भोजन ना करें, बल्कि आप श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत कैसे रखें? सावन के व्रत रखने का सबसे शुद्ध नियम माना जाता है कि आप सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, अच्छे वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान रखें। व्रत का एक संकल्प लें जो कि आपको पूरे के पूरे 30 दिन वही संकल्प लेना है। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ और मांग लिया, कल आपने कुछ और मांग लिया। एक संकल्प लेना है
पूजा की शुरुआत में शिव जी महाराज पर शुद्ध जल गंगा जल चढ़ाएं, पंचामृत का अभिषेक करें, बेलपत्र धतूरा फल चंदन सफ़ेद वस्त्र आपको चढ़ाने, धूप बत्ती जलानी है। और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको क्या करना है, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, शिव चालीसा पढ़नी है, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, दिन भर सात्विक भोजन करना है, सदाचार रहना है, शाम को पुनः शिव जी महाराज जी की पूजा करनी है। बहुत से भक्त हमारे क्या होते हैं कि शिव जी महाराज जी की सुबह उठकर पूजा कर आएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर शाम को नहीं जाते। तो सावन में आपको क्या करना है, सुबह आपको जल अभिषेक करना है और कहीं ना कहीं सावन में शाम को भी शिव जी महाराज पर आपको पूजा करनी है। तो उसका महत्व आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता। पूजा सामग्री क्या है? पूजा सामग्री में आपको जल लेना है, गंगा जल लेना है, दूध दही शहद घी शक्कर बेलपत्र धतूरा भांग सफ़ेद फूल चंदन अक्षत में आपको ये ध्यान रखना है टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, लंबे चावल पूरे चावल लेने हैं, धूप बत्ती दीपक और आपको फल लेने हैं। अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है तो आपके पास एक लोटा जल और जो भी आपके घर में हो, यानी कि आपके पास आलू है वो ले लीजिए, 3 पत्ती ले लीजिए, कहीं से आपके पास जो भी फूल दिख रहे हैं वो ले लीजिए, क्योंकि हमारे शिव जी महाराज इतने भोले हैं कि आपकी शुद्ध भक्ति से और कहीं ना कहीं आपके अटूट प्रेम से ही खुश हो जाते हैं। इन्हें इसीलिए कहीं ना कहीं भोलेनाथ कहा जाता है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? सबसे पहली बात आती है जल। ये आपको सबको पता है कि जल चढ़ाना है, गंगा जल बेलपत्र पंचामृत। बहुत से लोग बाग भस्म चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल धतूरा चंदन, इन सब का आपको क्या करना है, चढ़ाना है। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसके पास कुछ ना हो एक लोटा जल आपको ज़रूर चढ़ाना। भगवान शिव की पूजा विधि। शिव जी महाराज पर सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर आपको गंगा जल की कहीं ना कहीं आपूर्ति एक तरह से गंगा जल चढ़ाना है, पंचामृत का अभिषेक करना है, फिर आपको पुनः जल चढ़ाना है, बेलपत्र और अन्य सामग्री चढ़ानी, धूप बत्ती लगानी है। वहाँ पर बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र करना है, शिव चालीसा पढ़नी है और शिव जी महाराज जी की आरती करनी है। सावन में सबसे बड़ी बात आती है कि कौन कौन से मंत्रों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है या क्या क्या हमें करना है। सबसे मंत्र और सबसे प्रमुख मंत्र हमारा आना जाता है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृता, यानी कि इसका आपको दोनों का 108 बार पाठ करना है। शिव चालीसा को पढ़ना है, आपको शिव जी महाराज की आरती करनी है। इन सब को ज़रूर नियमित रूप से जब भी आप सावन में शिव जी महाराज का अभिषेक करते हैं, शिव जी महाराज के मंदिर जाते हैं, तो आपको नियमित रूप से इनका जाप कर। सावन में क्या करें जिसका विशेष लाभ आपको देखने के लिए मिलता है? सबसे ज़्यादा महत्व आपको देखने को मिलता है गरीबों की सहायता करें, गौ सेवा करें, पौधे लगाएं, दान पुण्य करें, माता पिता की सेवा करें, सात्विक भोजन करें, मंदिर जाएं, भगवान शिव के नाम लें, जाप करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। तो जितनी आप कहीं ना कहीं सात्विक जीवन जियोगे, अपनी मनोकामना करोगे, आप किसी के साथ गलत काम नहीं करोगे, उतना ही कहीं ना कहीं सावन का ज़्यादा महत्व माना जाता है। सावन में क्या नहीं करना है? सावन में आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी पर अपमान नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जब आप इन सब चीज़ों का त्याग करोगे तो आपको इसका महत्व भी अलग ही मिले। व्रत में क्या खाएं? जो भी व्यक्ति सावन के व्रत रह रहे हैं वो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने पानी पीने का। सबसे ज़्यादा पानी पीना है आपको, फल खाना है, फल खा सकते हो आप, दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, साबूदाने खा सकते हो, सिंघाड़े का आटा यूज़ कर सकते हो, कुट्टू का आटा यूज़ करते हो, राजगिरी यूज़ कर सकते हो, मूंगफली यूज़ कर सकते हो और नारियल आप खा सकते हो। तो जो भी व्यक्ति सावन के व्रत रह रहे हैं, यानी कि सावन के व्रत 30 के 30 दिन रह रहे हैं,
उनके लिए अपना अलग महत्व माना जाता है। व्रत में क्या नहीं खाना है? गेहूँ का आटा नहीं खाना, चावल, प्याज, लहसुन, अंडा नहीं खाना, शराब, तंबाकू। जो भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये सब चीज़ें खाई नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का व्यक्ति का मतलब नहीं, ये नहीं कि आप एक इंडिविजुअल, आपके परिवार में जितने व्यक्ति हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे घर में सावन का व्रत रह रहा है, तो दूसरा व्यक्ति इन सब चीज़ों का भी उपयोग ना करे। तो कहीं ना कहीं विशेष लाभ उसके साथ साथ उसे भी मिलता है। अगर आप माता बहनें रह रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों का आप भी प्रयोग ना करें। ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, खाना खाइए, पर कहीं ना कहीं तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडे, शराब, इन सब चीज़ों का उपयोग ना करें। सावन के क्या लाभ है? मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति, परिवार में सुख शांति रहते हैं, स्वस्थ लाभ रहता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और भगवान शिव जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहती है। निष्कर्ष ये है कि सावन केवल एक व्रत नहीं है। आपको क्या करना है? उसको एक व्रत की तरह नहीं, एक सेवा भाव की तरह, सदाचार के, आध्यात्मिक उन्नति के रूप में आपको इस सावन को लेकर चलना है। सावन में दूसरों की मदद करनी है, अपने आध्यात्मिक जीवन को जीना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है और श्रद्धा भावना को अटूट रूप से करना है, सेवा करनी है, सकारात्मक जीवन को लेके चलना है। तो हमारे भक्तों, जितने भी आपको हमारे भक्त थे, तो सावन के बारे में सारी चीज़ें आपने जान ली है। तो सावन में क्या महत्व है, सावन का क्या उपयोग है, सावन में चीज़ें क्या हैं, तो सब चीज़ें आपको जानने को, देखने के लिए मिली होगी। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर हर महादेव। धन्यवाद।